बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जिन घरों में दुरूद पाक का जिक्र होता है वहाँ क्या ख़ास होता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स पर जो रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं उनका जिक्र तो हम कई बार इस चैनल के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला उन घरों के साथ क्या करता है और उन घरों में कितनी रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है। तो जिन घरों में दुरूद पाक कसरत से पढ़ा जाता है और जिन घरों के अफराद मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उस घर से एक नूर की शक्ल में रोशनी अर्श तक बुलंद होती है। उस नूर को मलाइका देखते हैं और उसे पहचानते हैं कि इस घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हो रहा है। इस नूर की बदौलत से अल्लाह ताला की रहमत और फजल उस घर पर नाजिल होता है और उसके मकीनों पर खैर व बरकत का साया होता है। इस जिक्र से सुकून, इत्तेहाद और मोहब्बत भी बढ़ती है। तो प्यारे बहन भाइयों, वो घर जहाँ दुरूद पाक की कसरत का एक अजीम मुसलसल रूहानी असर होता है कि जब किसी घर में अहले खाना मिलकर मुसलसल और मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उस घर से जो नूर निकलता है उस नूर की वजह से अर्श पर वो घर पहचाना जाता है कि इस घर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। ये नूर अर्श पर पहुंच जाता है और मलाइका भी इसकी गवाही देते हैं। इससे अल्लाह सुब्हान व तआला के करम, फजल और बरकत के दरवाजे खुलते हैं। इस घर के अफराद पर खुसूसी इनामात नाजिल होते हैं। इससे रूहानी सुकून, इत्तेहाद, मोहब्बत और घरेलू ताल्लुकात में बेहतरी आती है और अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्बत हासिल होती है। दुरूद पाक की ये कसरत रहमत के दरवाजे खोलती है और बुराइयों को दूर करती है। इस नूर की वजह से वो घर अर्श पर पहचाने जाते हैं, वो लोग पहचाने जाते हैं और फरिश्ते भी उस घर के मकीनों के लिए दुआएं मांगते हैं। ये दुआएं अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत की होती हैं। फरिश्ते अल्लाह सुब्हान व तआला से दरख्वास्त करते हैं कि इस घर पर रहमतों का नज़ूल हो, इसके रहने वालों को गुनाहों से माफ़ी मिले। और ये बहुत बड़ी सादत और खुशकिस्मती की बात है कि इस घर वालों को अल्लाह की खास अनायत नसीब होती है। दुरूद पाक का पढ़ना न सिर्फ रूहानी सुकून, बरकत और रहमत का सबब बनता है बल्कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया भी है। ये हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, सब्र और दरगुजर का सबक देता है। ऐसे घरों पर अल्लाह सुब्हान व तआला का खास करम होता है और यही एक सच्चे मोमिन की बड़ी कामयाबी है। प्यारे बहन भाइयों, दुरूद पाक की कसरत और इसका जिक्र एक ऐसा रूहानी दरवाजा खोलता है जिसका असर न सिर्फ उस वक्त के अफराद पर होता है बल्कि आने वाली नस्लों तक भी पहुंचता है। जब कोई शख्स अपने घर में अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब देता है तो उसका असर सिर्फ उस घर के अफराद तक महदूद नहीं रहता बल्कि उसका नूर और बरकत अर्श तक पहुंचकर अल्लाह के हजूर में कबूल होता है। मलाइका उस घर के अफराद का नाम लेकर दुआएं करते हैं और उनके लिए रहमत और बरकत की दरख्वास्त करते हैं। जैसे ही हम अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालने की कोशिश करते हैं तो ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी आने वाली नस्लों को भी इस अजीम अमल की तौफीक दे। जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम मखलूक़ात को इस ज़मीन के उस हिस्से की पहचान होती है जहाँ दुरूद पाक का जिक्र हो रहा होता है। उसके ज़रिए अल्लाह सुब्हान व तआला उस अफराद की मोहब्बत सारी मखलूक़ात के दिलों में डाल देता है और ये मोहब्बत हर तरफ फैल जाती है। ये दुरूद पाक का जिक्र सिर्फ इंसानों की जिंदगियों में ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में एक नूर की तरह फैलता है और ये मोहब्बत, ये बरकत वसी दरिया बन जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नस्लों में इस मुबारक अमल की अहमियत और फजीलत को उजागर करें ताकि हमारा घर और हमारी नस्लें अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत और बरकत से भर जाएं। यह हकीकत है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र इतनी मोहब्बत से पसंद करते हैं कि इसका जिक्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतों का दरवाज़ा खुल जाता है। ये रूहानी मुकाम है जो दुरूद पाक पढ़ने वालों को हासिल होता है। ये रूहानियत का सफ़र वाकई ही एक नया आफाक खोलता है जिसमें इंसान की रूह बुलंद होती है
اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا سکون اور نور کی کیفیت آتی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، لیکن یہ سفر صرف ہماری نیت اور عمل پر مؤثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے تمام افراد کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تو نہ صرف یہ ہماری روحانیت کو بلند کرے گا بلکہ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ جب پورا گھر ایک آواز میں درود پاک پڑھے گا تو وہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عنایت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس سے ایک ایسا نور پھیلے گا جو صرف ہماری زندگیوں کو نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کی فضا کو بھی روشن کرے گا۔ بس ہمارا ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے۔ یقیناً درود پاک کا یہ عمل گھر کی فضا میں سکون، محبت اور اللہ کی رضا کا باعث بنے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے اہل خانہ کو اس عظیم عمل کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر گھر ایک روحانی مرکز بن جائے اور اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی برکتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ جب کسی پر پڑتی ہے تو اس کی زندگی میں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اور کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ کی رحمت اور ملائکہ کی دعائیں ایک گھر کے افراد پر نازل ہوتی ہیں، وہاں کا ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ سکون، محبت، برکتیں اس گھر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ درود پاک کے ذریعے جو روحانی فوائد اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا کوئی حساب ہی نہیں۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔